हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड आई होप कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे सीटेट की और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक भी आपने स्टार्ट नहीं किया है, फॉर्म भर दीजिए। 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म फिल कर दीजिए। लैंग्वेज 1 हिंदी लेंगे, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेंगे। ठीक है, अगर संस्कृत है तो लैंग्वेज 2 संस्कृत डालिएगा। पेपर थोड़ा ईजी पड़ता है, आपको खुद पता चल जाएगा जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि जब जिन लोगों ने अभी तक बुक भी नहीं ली है, प्लीज़ गो गेट अ बुक। एक बुक लेकर आइए जल्दी से, चाहे अरिहंत की, किरण की या आर गुप्ता की, जो भी आपको मिल रही है उसमें पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, बस ये देख लेना। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कैसे करना है, टैग वर्ड्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने का जो सही तरीका है, आप लेके बैठो। ठीक है, अब जैसे किया है, ये बुक है, आपके पास कोई एक बुक होनी चाहिए सबसे पहले, तो तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्वियस सी बातें कर पाओगे। तो जो भी आपके पास एक बुक है उसमें आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खोलो। आई विल रिकमेंड कि आप जो लेटेस्ट है वो लेटेस्ट वाला पेपर ओपन करो। ठीक है, जो भी 2022-23 का जो पेपर है वो ओपन करो। अभी 2024 में जो पेपर हुआ है, ठीक है, जुलाई में जो 7 जुलाई को हुआ था, हाँ 7 जुलाई को हुआ था, वो वाला ओपन करो। ठीक है, उनको ओपन करके देखो कि किस तरह से, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है। ये है सही तरीका कि माइंडफुल होके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वीडियोस में आपने कहीं देख लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो सीटेट निकल जाएगा, ऐसे नहीं। माइंडफुल होके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करो, देखो कि हाँ किस पैटर्न पे, किस तरीके से, कहाँ से, किस टॉपिक से क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जाता है। डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, पियाजे है, वाइगॉट्स्की है, कोहलबर्ग है, गैने है, ब्रूनर है। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, थॉर्नडाइक है, वाइगॉट्स्की है, गार्डनर है, हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है। तो ये सब चीज़ें, इंडक्टिव, डिडक्टिव थिंकिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, देख रहे हो, टैग वर्ड्स ऐसे याद रहने चाहिए आपको। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी का जो एक आता है कि एक टीचर अगर पढ़ा रहा है और अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे हैं तो वो कौन सा मेथड यूज़ करे पढ़ाने के लिए, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। ऑन टिप्स कि भाई कोई रात को भी उठा के पूछ लेना तो आप जवाब दे दो। अगर आपसे कोई रात में उठा के पूछे वाइगॉट्स्की की कौन सी थ्योरी थी, आपको पता होना चाहिए। कोहलबर्ग की कौन सी थ्योरी थी, आपको पता होना चाहिए। हार्वर्ड ने 8 तरीके की इंटेलिजेंस दी हैं, तो कौन सी हैं वो, ये सब आपके ऑन टिप्स होना चाहिए। तब आप कह सकते हो कि हाँ सीटेट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी पहले तो रिलैक्स मोड में रहना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, टाइम बहुत है, लेकिन बीच में फेस्टिवल्स हैं तो वहाँ आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा और हो सकता है कि वहाँ पे आप उतना अच्छे से स्टडी ना कर पाओ। ठीक है, डेली अभी अभी के लिए बता रही हूँ, अभी अक्टूबर में अगर आपने डेली 1 आवर भी दे दिया ना, वो भी स्लॉट्स में डिवाइड करके, स्लॉट्स में डिवाइड कर लो अपने 1 घंटे को। ठीक है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट ऐसे करके ब्रेक दे दे के आराम से। ठीक है, एंड गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड कि भाई हमने 15 मिनट जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ रखा है, 15 मिनट में हमने 20 या 30 क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, आई विल गिव अ रिवॉर्ड कि आई विल सी अ शॉर्ट, एक शॉर्ट्स देख लेंगे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेंगे या व्हाट्सअप चेक कर लेंगे, फिर रख दो अपना फ़ोन। ठीक है, इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओ। बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे अटकेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये मुझे नहीं आता, मुझे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, उसको सर्कल आउट कर लो। ठीक है, कि हो सकता है कोई थ्योरी हो सकता है वाइगॉट्स्की की थ्योरी हो सकता है कोहलबर्ग की थ्योरी हो, आपको स्टेजेस समझ नहीं आ रहे तो आपको उसको सर्कल आउट कर लेना है, साइड में एक पेपर पे लिख लो, ब्लैंक पेपर पे लिख लो और फिर बैठो। ठीक है, जब आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जब आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए तब मोबाइल में अपना जो है वो थ्योरीज को क्लियर आउट करो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कभी व्हाट्सएप पे चली जाती हूँ, कभी इंस्टा पे चली जाती हूँ, कभी एफबी पे चली जाती हूँ, तो अपने मोबाइल में मत देखो, किसी और के, अपने फैमिली मेम्बर के मोबाइल में देखो, अपनी मदर के, फादर के, भाई के, कहीं भी उस मोबाइल में देखो जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन कम से कम फील हो। वहाँ पे सिर्फ यूट्यूब चलाओ और अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, जो भी थ्योरी है या इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, और बहुत सारे चैनल्स हैं, बट स्टिल आई विल रिकमेंड, अगर सीडीपी के लिए पढ़ना है तो हिमांशी सिंह मैम का लेट्स लर्न चैनल बेस्ट है। ठीक है, अगर मैथ्स के कोई कॉन्सेप्ट आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे तो हम अटक गए हैं मैथ्स में, तो मैथ्स के लिए डियर सर हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आप देख लो जो आपको सूटेबल लगे वो, तो ठीक है, सिंपल है। और ईवीएस भी आप लोग देख सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत लोगों ने बता भी रखी। ठीक है, तो जो आपको लगे सूटेबल, और अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को पकड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा और पता लगा कि हमारा मैथ्स पार्ट बहुत वीक है,
तो मैथ्स पार्ट को ही पकड़ लेंगे, स्ट्रॉन्ग पार्ट को पकड़ो पहले भाई, वीक पार्ट तो वीक ही है ना, उस पर तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसमें तो हमें रटना पड़ेगा, जो वीक है वो वीक है, उसको मॉडिफाई करने का या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम नहीं है अपने पास अभी। अभी अपने पास है स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करने का। अगर आपकी CDP स्ट्रॉन्ग है, आप अभी उसमें बिना पढ़े 30 में से 20 नंबर ला रहे हो, तो पढ़ो इतना कि आपके 30 में से 30 आए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया मेरे 30 में से 30 आएंगे जब एग्ज़ाम होगा। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने का सही तरीका। टैग वर्ड्स की अगर बात करें तो टैग वर्ड्स देखो इस तरीके से, ये जो पेपर्स आप देख रहे हो ना 2 से 3 साल पहले के लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि गोलमैन, स्पीयरमैन, गार्डनर, ब्रूनर, थॉर्नडाइक, स्किनर, BS ब्लूम, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। स्पेशली डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इनमें से तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से ना हेडलाइंस लिख लो। जैसे न्यूज़ में क्या पढ़ते हो, सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हो ना, अंदर का कंटेंट आपको पता चल जाता है अपने आप ही। ऐसा होना चाहिए कि हेडलाइंस लिख ली और अंदर का कंटेंट आपको पता है। गार्डनर पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए ये 8 तरीके की इंटेलिजेंस हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेफेलोकॉर्डिकल कहाँ से कहाँ तक का डेवलपमेंट है, सिर से पैर तक का। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर से बाहर की तरफ हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है। तो सारे जो टैग वर्ड्स हैं वो बना के लिख लो हेडलाइंस की तरह, मोटा मोटा अपने आगे आंखों के आगे चिपका लो। स्टिकी नोट्स हों उन पे, पेपर है तो पेपर पे सेलो टेप से चिपका लो। ठीक है, ये है टैग वर्ड्स बनाने का सही तरीका। हेडलाइंस की तरह बनाओ, हेडलाइंस की तरह। ठीक है, मोटा मोटा लिखो, अपनी आंखों के सामने रखो कि हाँ ये पियाजे है, पियाजे में स्कीमा है, पियाजे में 4 स्टेजेस हैं, कौन सी हैं, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। अच्छा ये कोहलबर्ग है, इसमें 3 लेवल हैं, इसमें 6 स्टेजेस हैं। अच्छा ये वाइगॉट्स्की है, इसने सोशल वाली थ्योरी दी थी, और इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, स्कैफोल्डिंग, ये सब चीज़ आती हैं। तो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी जो मैंने बोली हैं वीडियो में वही आप लिख लो, उनसे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, सब यही पूछा जाएगा, इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव, NCF 2005, NEP 2020, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनने और कहीं से नहीं आने। ठीक है, बात है कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी अप्रोच करते हो। ज़रूरी नहीं कि जो अप्रोच मैंने यूज़ करी हो वो आपके लिए वर्कआउट करे, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, बाकी आप अपनी स्ट्रैटेजी को खुद फॉर्मुलेट करो कि हाँ नहीं मुझे इस तरीके से पढ़ना है, मेरे को ना स्लॉट्स में नहीं पढ़ना, मेरे को तो मैं कंटिन्यूसली 1 घंटा बैठ के पढ़ सकती हूँ, या मेरे को स्लॉट्स में पढ़ना है, आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में पढ़ना है। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ूंगी, साइड में एक अपना रफ रजिस्टर लेके बैठूंगी, जहाँ जिस पॉइंट पर अटकूंगी उसको सर्कल आउट करके उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके साथ के साथ चलेंगे। तो जिस तरीके से भी आपको लगता है, पर टैग वर्ड्स बनाना बहुत ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढंग से करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से CTET निकल जाता है, तो ऐसा नहीं होता जब तक आप ढंग से नहीं करोगे। क्योंकि CTET का जो एग्ज़ाम है 8 से 10 लाख बच्चा अगर देता है ना, तो पासिंग रेशियो बहुत कम है। 1 से 1.5 लाख बच्चा पास हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसमें आ जाओगे तो यू विल फील ग्लैड एंड आई टू विल फील सो हैप्पी फॉर यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, देखो कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं, देख रहे हो टिक। और ये पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी देते हैं, बुक के पीछे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जहाँ पे प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, वहीं पर। और अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसमें 1 नंबर नहीं कटेगा मेरा, चाहे वो CDP हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और जब आपका एग्ज़ाम है तो अच्छे से उसको अटेम्प्ट करिएगा। अभी तो टाइम है थोड़ा, तो आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।